टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बांध जो हैं आधुनिक भारत के मंदिर हैं? इस बात के ऊपर इनको किस प्रकार क्या मानते थे, इनको जब ये देश के अंदर आए तो समझे जाते थे विकास का साधन है, मंदिर का काम करेंगे। परंतु बहुत जल्दी ही जो जवाहर नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी अपनी ही लाइफ टाइम में, अपनी ही जिंदगी में, उन्होंने अफसोस व्यक्त करना पड़ा कि ये जो है उतना जो गॉड गिफ्ट हम समझते थे वो नहीं है। अरुंधति रॉय का लिखा हुआ है। अरुंधति रॉय का जन्म जो है 24 नवंबर 1961 को मेघालय शिलोंग में हुआ था और ये बुक है इनकी द अलजबरा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, उस बुक से लिया गया है। इनकी जो सबसे फेमस बुक है अरुंधति रॉय की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही फेमस नोटेबल बुक है इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, परंतु ये लिया गया है द अलजबरा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। तो हम देखेंगे इस लेसन के अंदर कि डैम्स को क्या हम मानते थे और क्या वो काम कर रहे हैं, किसको बेनिफिट है और किसको इनका ज्यादा नुकसान है। तो हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। इन द 15th ईयर सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के 50 साल से लेके अब तक, इन द 50 ईयर सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के अब से लेके 50 साल से लेके स्टार्ट से लेकर 50 साल तक जब से हम आजाद हुए हैं, आफ्टर नेहरूज फेमस डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पीच के, नेहरू जी ने अपनी एक प्रसिद्ध स्पीच भाषण दिया था जिसमें कहा था कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर हैं। वन ही ग्रू टू रिग्रेट होता अफसोस व्यक्त करना, पश्चाताप करना कि अपने आप ही जिन्होंने दुख व्यक्त करना पड़ा था इन हिज ओन लाइफ टाइम, अपनी ही जिंदगी में बांधों के ऊपर अफसोस करना पड़ गया था उनको, जिसने कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिज फुट सोल्जर होता अनुयायी जो उनकी बातों को मानते हैं, थ्रू देमसेल्फ इनटू द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स, कि उनके अनुयायियों ने थ्रू देमसेल्फ अपने आप को डाल दिया, लगा दिया इनटू द बिजनेस काम में और बिल्डिंग डैम, बांध बनाने के काम में जो नेहरू जी के अनुयायी थे वो लग गए विद अननेचुरल फ्लेवर। अननेचुरल होता है अप्राकृतिक, फ्लेवर होता है जोश, इंथुजियाज्म, कि अप्राकृतिक जोश से वो बांधों का काम बनाने में लग गए। डैम बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विद द नेशनल बिल्डिंग, बांध बनाने का काम जो है इक्वेटेड होता है, इक्वेटेड विद बराबर माना जाना, नेशनल बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण के बराबर माना जाने लगा, कि बांधों का निर्माण राष्ट्र निर्माण के बराबर माना जाने लगा। देयर इंथुजियाज्म, उनका जोश, अलोन अकेला, शुड हैव बीन रीजन एनफ, यही पर्याप्त कारण था टू मेक वन सस्पिशियस, होता संदेह करना कि कोई भी इस बात पर संदेह कर सकता था। देयर एंथुजियाज्म, उनका जोश, अलोन अकेला, शुड हैव बीन रीजन, यही कारण होना चाहिए था, एनफ पर्याप्त, टू मेक वन सस्पिशियस, कोई भी संदेह इस पर कर सकता था। नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम, केवल उन्होंने नए बांध ही नहीं बनवाए, एंड न्यू इरिगेशन सिस्टम, और नए सिंचाई के साधन ही नहीं बनाए, दे टू कंट्रोल ऑफ स्मॉल्स, कि उन्होंने नियंत्रण कर लिया छोटे ट्रेडिशनल परंपरागत सिस्टम जो हमारी प्रथाएं थी, दैट विलेज कम्युनिटी, जो गांव के समुदाय हैड मैनेज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, जो हजारों वर्षों से अपनी परंपराओं से चला रहे थे अपने सिस्टमों को, एंड अलाउड देम टू एट्रोफी, होता है समाप्त कर देना, उनको धीरे धीरे वो प्रयोग में नहीं आए, समाप्त कर दिए गए। नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम, केवल उन्होंने नए बांध ही नहीं बनवाए, एंड न्यू इरिगेशन सिस्टम, और नए सिंचाई के साधन ही नहीं बनाए, दे टू कंट्रोल, उन्होंने नियंत्रण कर लिया, ऑफ स्मॉल, वो छोटे ट्रेडिशनल परंपरागत जो सिस्टम थे, दैट विलेज कम्युनिटी, जो गांव के लोग, गांव के समुदाय के लोग, हैड मैनेज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, जो हजारों वर्षों से चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे, प्रबंध कर रहे थे उनका, एंड अलाउड देम टू एट्रोफी, और उनको मतलब समाप्त कर दिया गया धीरे धीरे। अलाउड होता है अनुमति देना, एट्रोफी होता है धीरे धीरे समाप्त कर देना। टू कंपनसेट द लॉस, कंपनसेट होता है क्षतिपूर्ति पूरी करना, द लॉस, इस नुकसान को पूरा करने के लिए द गवर्नमेंट बिल्ड मोर एंड मोर डैम, सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बांध बनवाए, बिग वन बड़े, लिटल वन छोटे, टाल ऊंचे, शॉर्ट छोटे, सभी बिग वंस, लिटल वंस, टाल वंस, शॉर्ट वंस, सभी प्रकार के बड़े बांध, छोटे बांध, ऊंचे बांध, छोटे बांध। द रिजल्ट ऑफ इट्स एग्जर्शंस होता है मेहनत, जो परिणाम था इस मेहनत का, इज दैट इंडिया नाउ बोस्ट होता है डींगे हाँकना, बोस्ट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर, की भारत के लोग जो ये सेकी तो मार सकते थे कि दुनिया में हम बांध बनाने में तीसरे नंबर पे हैं। द रिजल्ट ऑफ इट एग्जर्शंस, परिणाम जो है इस मेहनत का या इस काम करने का, बांध बनाने का, ये हुआ
इज दैट इंडिया नाउ बोस्ट ऑफ कि भारत जो अब सेखी मार सकता है और बीइंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर कि दुनिया में हमारा बांध बनाने के काम मामले में तीसरे नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वी हैव 3600 डैम के हमारे पास 3600 डैम है। ये सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार है। दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स, जो 3600 हमारे पास जिनको हम कह सकते हैं बड़े बांध हैं। 3300 ऑफ डैम बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इनमें से 3300 जो है आजादी के बाद बनाए गए। सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ 1000 से ज्यादा जो है निर्माणाधीन है। अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन, उनका काम चल रहा है। Yet 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन, फिर भी 1/5 हमारी जनसंख्या लगभग 200 मिलियन पीपल, 20 करोड़ लोग डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हमारे देश में 20 करोड़ लोगों के पास तो सुरक्षित पीने का पानी नहीं है। एंड 2/3 मतलब 2/3 लगभग 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ लोगों के पास लैक बेसिक सैनिटेशन, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वी हैव 3600 डैम्स कि हमारे पास 3600 बांध हैं। दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स, जो माने गए हैं बड़े बांध। 3300 ऑफ डैम बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनमें से 3300 बांध जो आजादी के बाद बनाए गए। सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, लगभग 1000 से ज्यादा जो है अभी निर्माणाधीन है। या 1/5 और पॉपुलेशन, इतना काम हम कर रहे हैं परंतु अपनी जनसंख्या की तरफ ध्यान नहीं है। 1/5 1/5 जो टोटल जनसंख्या है उसकी लगभग 20 करोड़ लोग डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको सुरक्षित पीने का पानी नहीं है, साफ पीने का पानी उन लोगों के पास नहीं है 20 करोड़ लोगों के पास। एंड 2/3 लगभग 60 करोड़ 600 मिलियन लाइक बेसिक मूलभूत सैनिटेशन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है उनके पास। लगभग 60 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और हम डींगे हाँक रहे हैं कि दुनिया में हम तीसरे नंबर पर बांध बनाने के मामले में पहुंच चुके हैं। बिग डैम स्टार्टेड वेल, बांध जो बड़े बांध थे बनाने तो अच्छे से हुए थे बट हैव एंडेड बैडली, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। बिग डैम स्टार्टेड वेल, बांध जब बनाने शुरू हुए तो उनको टेम्पल माना गया था बट हैव एंडेड बैडली, परंतु बुरी तरीके से खत्म हुए। देयर वाज ए टाइम व्हेन एवरीबॉडी लव्ड देम, एक समय था जब हर कोई बांधों को बहुत चाहता था, लव्ड देम प्यार करता था। एवरीबॉडी हैड देम, हर कोई चाहता था कि बांध बनाए जाएं। द कम्युनिस्ट, साम्यवादी, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, क्रिश्चियन, ईसाई लोग, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, सभी लोग चाहते थे कि बांध बने। देयर वाज ए टाइम व्हेन बिग डैम्स मूव मैन टू पोएट्री, कि एक समय था जब बड़े बांधों ने प्रेरित किया, मूड मैन टू पोएट्री, कविताओं लिखने के लिए प्रेरित किया। बांधों के ऊपर कविताएं लिखी गई, एक समय ऐसा था बड़े बांधों ने लोगों को कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। नोट एनी लॉन्गर, परंतु अब ऐसा नहीं है, ऐसा ज्यादा समय नहीं चला। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए मूवमेंट, कि सारी दुनिया में एक आंदोलन चला, ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम चल रहा है इन बड़े बांधों के खिलाफ। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में देयर इज ए मूवमेंट, एक आंदोलन चल रहा है, ग्रोइंग बढ़ रहा है अगेंस्ट बिग डैम, बड़े बांधों के खिलाफ। इन द फर्स्ट वर्ल्ड मीन्स विकसित देश जो हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, ये विकसित देश है, फर्स्ट वर्ल्ड के देश कहते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड दे आर बीइंग डीकमीशन, इनको समाप्त किया जा रहा है। पहले जो विकसित देश है वो इनको समाप्त कर रहे हैं, डीकमीशन कर रहे हैं इनको। ब्लोन अप मतलब उड़ा दिए उन्होंने। द फैक्ट दैट दे डू मोर हार्म, सच्चाई ये है कि बांध जो है नुकसान ज्यादा करते हैं, मोर हार्म देन गुड, अच्छाई के बजाय नुकसान ज्यादा करते हैं। नो लॉन्गर जस्ट कंजक्चर, अब ये केवल अनुमान नहीं रहा है कि वो नुकसान ज्यादा करते हैं। बिग डैम्स आर एब्सोल्यूट, होता है पुराने, बड़े बांध जो है पुराने हो चुके हैं। दे आर अनकूल, वे ज्यादा लोकप्रिय नहीं है अब। दे आर अनडेमोक्रेटिक, वो अप्रजातांत्रिक हैं।
दे आर ए गवर्नमेंट्स वे ऑफ अकोमुलेटिव, एक सरकार का तरीका है अकोमुलेटिंग, इकट्ठा करने का। अथॉरिटीज, अधिकारों को डिसाइडिंग, निर्णय करेगी सरकार, हु विल गेट हाउ मच वाटर, किसको कितना पानी मिलेगा, एंड हु विल ग्रो व्हाट एंड वेयर, और कौन कहां पर क्या उगाएगा। दे आर ए ब्रेजन मीन, ये एक उदंड तरीका है, बेशरम तरीका है ऑफ टेकिंग वाटर, पानी लेने का, लैंड, जमीन, एंड इरिगेशन, और सिंचाई, अवे फ्रॉम द पुअर, गरीब लोगों से, एंड गिफ्टिंग इट टू द रिच, और अमीर लोगों को उपहार में देने का ये एक बेशरम तरीका है। दे रिजर्वायर डिस्प्लेस ह्यूज पॉपुलेशन, जो जलाशय, कुंड बनाएंगे, तालाब बनाएंगे जो बड़े बड़े, दे रिजर्वायर्स, डिस्प्लेस होता है विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पे उठाकर भेज देना, डिस्प्लेस कर दिए, डिस्प्लेस ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत सी जनसंख्या को विस्थापित किया गया, और पीपल्स लिविंग दैम होमलेस, उनको बेसहारा, होमलेस बेघर कर दिया गया, डेस्टिट्यूट बेसहारा कर दिया गया। इकोलॉजिकली, पर्यावरण तरीके से भी हम कहें, दे आर ए डॉग हाउस, इन द डॉग हाउस होता मुसीबत की, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, ये सारे के सारी चीजें हमारे लिए एक मुसीबत, पर्यावरण के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। दे ले द अर्थ टू वेस्ट, उन्होंने धरती को बंजर बना दिया, वेस्ट कर दिया। दे काज फ्लड्स, इनकी वजह से बाढ़ें आती हैं। वाटर लॉगिंग, पानी खड़ा हो जाता है, लीक करना, पानी एक जगह खड़ा होकर, वाटर लॉगिंग होता है रिसाव करना। सेलेनिटीज, खारापन आ जाता है। दे स्प्रेड डिजीज, बीमारियां फैलाते हैं। देर इज माउंटिंग्स एविडेंस, माउंटिंग एविडेंस तो बहुत प्रमाण है, दैट लिंक्स बिग डैम टू अर्थक्वेक, इन बिग डैम, बड़े बांधों की वजह से भूकंप भी आते हैं, इसके भी बहुत ज्यादा प्रमाण देखने को मिले। बिग डैम्स हैवंट रियली लिव्ड अप टू देयर रोल एज मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, बड़े बांध जो है हैवंट रियली लिव्ड अप, ये खरे नहीं उतरे हैं, नहीं वो सिद्ध कर पाए हैं, टू देयर रोल, अपनी भूमिका जो अदा करनी थी एज ए मॉन्यूमेंट, एक समर्थित चिन्हों के रूप में, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के लिए जो एक समर्थित चिन्ह के रूप में इन्हें उजागर होना था, रहना था, वो ये काम नहीं कर पाए हैं। एम्बलम्स ऑफ मैन, एसिडेंसीज होता प्रभुसत्ता के प्रतीक होने थे, और नेचर, प्रकृति के ऊपर आदमी की प्रभुसत्ता के। मॉन्यूमेंट्स आर सपोज टू बी टाइमलेस, की मॉन्यूमेंट जो समर्थित चिन्ह हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, आर सपोज टू बी, ये अनुमान था, टाइमलेस मतलब वो निरंतर चलते रहेंगे, टाइमलेस उनका कोई समय नहीं है। बट डैम्स हैव एन ऑल टू फाइनाइट लाइफ टाइम, परंतु बांधों का एक फाइनाइट होता, सीमित लाइफ टाइम रहा, इनका समय जो एक सीमित रहा है। दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक्स नेचर टू फिल दैम विद सिल्ट, वो इतना लास्ट होता है, जारी रहना, ओनली एज लॉन्ग एज, वो इतने समय तक चलते हैं, इट टेक्स नेचर्स टू फिल दैम विद सिल्ट, जब तक प्रकृति में जब तक चलते हैं जब तक वो रेत से ना भर जाए, सिल्ट होता है रेत, मिट्टी, गाद, जिसमें जब तक नहीं भर जाती तब तक वो चलेंगे। इट इज कॉमन नॉलेज नाउ दैट बिग डैम्स डू द अपोजिट ऑफ व्हाट देयर पब्लिसिटी पीपल से दे डू। इट इज कॉमन नॉलेज, ये आम पता लग गया है लोगों को, कॉमन नॉलेज सभी जानते हैं नाउ, आप सभी जानते हैं दैट बिग डैम, बड़े बांध जो है, डू द अपोजिट, विपरीत काम कर रहे हैं, व्हाट देयर पब्लिसिटी पीपल से दे डू, जो लोगों ने प्रचार किया था ना कि ये काम करेंगे, वो नहीं कर पाए, उसके विपरीत काम कर रहे हैं ये। इट इज कॉमन नॉलेज, ये हर कोई आदमी जानता है नाउ अब, दैट बिग डैम्स डू द अपोजिट ऑफ व्हाट देयर पब्लिसिटी पीपल से दे डू, जो बांध है अपोजिट, विपरीत काम कर रहे हैं, जो उनका प्रचार किया था लोगों ने कि वो ये काम करेंगे। द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन, लोकल पेन में स्थानीय लोगों को कष्ट उठाने पड़ेंगे, नेशनल गेन राष्ट्र को फायदा होगा, मतलब सुविधाएं चाहिए तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, राष्ट्र को फायदा तभी होगा जब स्थानीय लोगों को कुछ कष्ट उठाने झेलने पड़ेंगे, उसके लिए ये मिथ, ये कहानी, दंत कथाएं हैज बीन ब्लोन वाइड ओपन, सब झूठी साबित हुई हैं। ब्लोन ओपन होता है खत्म हो जाना, सब कुछ उड़ा दिया गया है। फॉर ऑल दिस रीजन, इन सभी कारणों की वजह से द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड, की जो बांध बनाने का काम है फर्स्ट वर्ल्ड मतलब विकसित देशों के अंदर, अमेरिका जैसे देशों में, इज इन ट्रबल, मुसीबत में है, एंड आउट ऑफ वर्क, और वो काम बंद हो चुका है। सो इट इज एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड, तो इसलिए इसको उन्होंने निर्यात कर दिया, भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया टू द थर्ड वर्ल्ड, विकासशील देशों के अंदर। थर्ड वर्ल्ड जो है विकासशील देश होते हैं, जैसे अपना देश जो है विकासशील देश है, इन देशों में उन्होंने भेज दिया है। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड, विकास के लिए सहायता कर रहे हैं, इस नाम से हमारे पास भेज दिए हैं। अलोंग विद देयर अदर
वेस्ट लाइक ओल्ड वेपन, और साथ में और भी चीजें, पुराने हथियार, सुपर अनवेटेड, ये तो सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स मतलब सामान ले जाने वाले कैरियर जो रिटायर हो चुके हैं उनके पास से, एंड बैंड्स प्रतिबंधित पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां, ये सभी हमारे यहाँ पर भेज दी गई हैं जो उन्होंने बैन कर चुके हैं। फॉर ऑल दीज रीजन, इन सभी कारणों की वजह से द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री, बांध बनाने का जो उद्योग है इन द फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब विकसित देशों के अंदर, पहली दुनिया के देश उनको विकसित देशों को कहते हैं जो विकास कर चुके हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ये फर्स्ट वर्ल्ड के देश हैं। इन द ट्रबल्स की वहां पे बांध बनाने का काम मुसीबत में है एंड आउट ऑफ वर्क, और पुराना हो चुका है। सो इट इज एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड, तो इसलिए इसको इन्होंने निर्यात कर दिया है थर्ड वर्ल्ड के देशों में, विकासशील देशों में, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड, विकास के लिए सहायता दे रहे हैं हम, सहायता उपलब्ध करा रहे हैं विकास के लिए इन देशों की, अलॉन्ग विद देयर अदर वेस्ट लाइक ओल्ड वेपन, और साथ में भेज दिए हैं पुराने हथियार, जो अदर वेस्ट, बेकार कूड़ा कचरा सारा का सारा। ओल्ड वेपन्स होता है हथियार, पुराने हथियार, सुपर अनवेटेड होता है सेवानिवृत्त, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड बैंड पेस्टिसाइड्स, और प्रतिबंधित जो दवाइयां थी एग्रीकल्चर की, वो सारी की सारी हमारे देश में भेज दी है। ये हमें पता लगा कि कितने बेनिफिट बांधों के हैं और क्या हम डींगे मारते थे, और किस प्रकार हमें एहसास हो चुका है कि बांध बनाना कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए। जब दूसरे देश बंद कर चुके हैं तो हमारा देश क्यों नहीं बंद करेगा। नेक्स्ट पार्ट में इसकी ग्रामर सारी डालेंगे, ग्रामर के पार्ट को जरूर देखना है सभी ने, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खेल उसी के ऊपर रहेगा, सारी चीजें उसमें हम एनालाइज करेंगे, उनके आंसर भी बताएंगे।